अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जो भर्ती निकली हुई है 2023 वाली, इसमें आपके कौन सभी पदों पे जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन लग रहा है और कौन से पद के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है इसके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल के पदों पे सबसे पहली भर्ती है। प्रिंसिपल के पदों पे तो एज लिमिट आपकी 50 साल है मैक्सिमम, और 5 साल की रिजर्व कैटेगरी वालों को छूट मिलेंगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री आपसे लगेगा और बीएड की डिग्री आपके पास में होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी लग रहा है इसमें, लगभग एक्सपीरियंस मांगा गया है वाइस प्रिंसिपल के तौर पे या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या टीजीटी के तौर पे मिनिमम 4 साल का आपको इस प्रकार से टोटल है एक्सपीरियंस जो है आपका अनुभव आपका रेसिडेंशियल स्कूल में ही आपका मान्य किया जाएगा, और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने में आप सक्षम होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा अब आती बारी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस और अन्य पदों पे जो भर्ती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी इंग्लिश, तो इनके में क्या क्वालिफिकेशन लग रहा है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में होना चाहिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन में। और आयु सीमा की बात की जाए पीजीटी के लिए तो 40 वर्ष इसमें रखी गई है मैक्सिमम है। उनको रिजर्व कैटेगरी के अनुसार जो 5 वर्ष की छूट रहती है उनको छूट मिले, ओबीसी को 3 वर्ष की मिलती है वो भी छूट मिलेगी। इसके अलावा इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके सब्जेक्ट में आपकी कंप्लीट हो गई तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपकी जो है बीएड डिग्री आपके साथ में लगेंगी, तो आपके पास में दोनों क्वालिफिकेशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं शानदार तरीके से। इसके अलावा एज लिमिट आपकी 40 साल और रिजर्व कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी, मतलब कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो इसमें आपकी जो है थोड़ा एक आपके लिए बुरी खबर भी है, क्योंकि यहाँ पे केवीएस के तुलना में यहाँ पे थोड़ा हाई क्वालिफिकेशन मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस में बनने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो है मास्टर डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर एमसीए आपका किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमई या एमटेक आपने कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ईएमआरएस के जो एम्प्लॉयज है उनको एज लिमिट में छूट मिलेंगी, 55 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के पदों पे अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपकी डिग्री कॉमर्स सब्जेक्ट में आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 30 साल से कम आयु सीमा होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी 5 वर्ष और 3 वर्ष की। और असिस्टेंट जेएसए के जो पद निकले हुए हैं इसमें आपकी 30 साल से आयु कम होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी वालों को छूट मिलेंगी। और इसके अतिरिक्त इसमें आपकी जो है 12th क्लास आपने पास कर ली हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपकी जो है टाइपिंग स्पीड आपकी इसमें 35 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लैब अटेंडेंट जो क्लास 10th पास है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपको लगेगा, और आपका लेबोरेटरी में टेक्निक में आपका कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं लैब अटेंडेंट के लिए। या फिर 12th क्लास आपने जो है साइंस स्ट्रीम से पास किए विज्ञान समूह वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे। 30 साल तक मिनिमम आयु सीमा इसमें रखी गई है। मान लीजिए स्कूल के आप पहले से कर्मचारी है किसी प्रकार के किसी भी पोस्ट पे तो आप 55 वर्ष तक है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी जो आयु सीमा और बाकी क्वालिफिकेशन की डिग्री आपके आप अपेयरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो आप हम बात कर लेते हैं। अगर आप लास्ट ईयर में तो अप्लाई कर सकेंगे या नहीं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास में अभी बीएड की डिग्री या फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कि आपका अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप जो है पहले रिजल्ट आ जाएगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आने की संभावना किसी की कम है तो इसकी डेट मांगी गई है वो आपके ऑनलाइन अंतिम तिथि तक के मांगी गई है, मतलब कि जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं वहां तक आपके पास में बीएड डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दोनों कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया होना चाहिए किसी भी चीज का। तो सभी महिला कैंडिडेट जो जितनी भी है उनको 10 साल की आयु में सीमा में छूट दी जाएंगी, मतलब जो भी के ऊपर मैंने आयु सीमा बताई है उसमें 10 वर्ष की छूट सभी कैटेगरी की महिलाओं को दी जाएंगी। और अनुसूचित जाति एससी एसटी ओबीसी का छूट मिलेंगी वो अलग है। तो इस प्रकार से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 40 वर्ष मांगी गई थी, 40 के साथ में आपकी जो है आप 55 साल तक की मतलब अनुसूचित जाति की महिलाएं अप्लाई कर पाएंगी। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है आप 31 जुलाई तक के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शानदार मौका है, अगर आपने भी सारे क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिए तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें। और इसके बारे में अन्य जानकारी वाली एक वीडियो मैंने बनाई हुई है तो वाली वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, या फिर आप हमारी ईएमआरएस वाली जो DSSB और ईएमआरएस वाली प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो वाली प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जैसे कि जैसे नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके।